कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पिछले कई महीनों से ट्रेनों से आने वाले नाबालिग बच्चों की निगरानी नहीं हो पा रही है। स्टेशन पर लावारिस बैठे बच्चों को देखने वाला भी कोई नहीं है। यही वजह है कि बच्चों को गायब करने वाले और शोषण करने वालों के हौसले बुलंद हैं। ये काम बाल संरक्षण के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं प्रदेश सरकार की मदद से करती हैं, लेकिन कानपुर सेंट्रल पर काम करने वाली संस्था रेलवे चाइल्ड लाइन 18 मई 2022 से बंद है। चाइल्ड लाइन को चलाने वाली संस्था सुभाष चिल्ड्रन सोसाइटी को जिला प्रोबेशन अधिकारी ने गंभीर शिकायतों के बाद बंद कर दिया था। तो वहीं 1 साल का वक्त होने वाला है। सेंट्रल की चाइल्ड लाइन पर ताला लगा हुआ है। सेंट्रल पर घूम रहे बच्चे रेलवे चाइल्ड लाइन बंद होने के बाद रेलवे स्टेशन पर बच्चों की देखरेख करने और उन्हें प्रक्रिया के तहत बाल संरक्षण गृह में दाखिल कराने वाली कोई वैकल्पिक संस्था यहाँ नहीं है। ये काम जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीमें कर रही हैं। तो वहीं इस बाबत जब हमने सेंट्रल के निदेशक आशुतोष सिंह से बात की तो उनका कहना है कि इस हेल्पलाइन को चालू करवाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला अधिकारी से पत्राचार के माध्यम से बात हुई है कि इस हेल्पलाइन को फिर से जल्द शुरू किया जा सके। इसके लिए वो प्रयासरत है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। उसमें कुछ जिस एनजीओ के द्वारा संचालित किया जा रहा था इस चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर को, उसको कुछ कारणों से शायद जो उनकी कार्यदायी संस्था है उसने बैन कर दिया है। तो अभी वो प्रयास किया जा रहा है जिला प्रोबेशन ऑफिसर से भी और जिलाधिकारी महोदय से भी कि ये अगर फिर से इसको चालू करें और देखते हैं, या तो किसी नए एनजीओ को लोग अलॉट करेंगे या फिर उनसे ही अगर कुछ कार्रवाई करके उसको फिर से चालू करते हैं। हम लोग प्रयासरत हैं इसको लेकर। सर, कितनी हेल्प मिलती थी ये? इससे बहुत हेल्प मिलती थी, करीब काफ़ी इसमें अच्छा एक संख्या थी, अच्छी संख्या थी। जो इस तरह के बच्चे थे जो कि भूले बिसरे आ जाते थे, उनको पकड़ के उनको जीआरपी के थ्रू उनको हम लोग जीआरपी के माध्यम से उसको उनके परिवार से मिलवाया जाता था और इसमें अच्छी खासी संख्या थी। ये काफ़ी सहायक था और कोशिश करेंगे इसको जल्दी से फिर से चालू किया जाए। तो वहीं जीआरपी इंस्पेक्टर आर.के. द्विवेदी ने बताया कि जीआरपी और आरपीएफ के द्वारा एक ज्वाइंट रिपोर्ट चाइल्ड लाइन संस्था के लिए लिखा गया है, परंतु किसी भी एनजीओ द्वारा यहां स्टेशन पर चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन को अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है। स्टेशन डायरेक्टर से भी जीआरपी इंस्पेक्टर ने अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन रेलवे स्टेशन में बस स्टेशनों पर होना अति आवश्यक है। इससे बच्चों को रेस्क्यू करने में बहुत मदद मिलती है। क्या है, एक ज्वाइंट रिपोर्ट आरपीएफ और जीआरपी के माध्यम से चाइल्ड लाइन संस्था के लिए भी लिखा गया है, परंतु अभी तक किसी भी एनजीओ द्वारा यहाँ चाइल्ड लाइन की गतिविधियों को पुनः प्रारंभ नहीं किया गया है। इस बिंदु पे जो स्टेशन डायरेक्टर साहब है उनसे भी अनुरोध किया गया था, उनके द्वारा भी इस संबंध में पत्राचार किया गया है और शीघ्र ही आशा है कि कोई न कोई एनजीओ आकर के इस कार्य को प्रारंभ करेगी। क्या प्रोसीजर होता है अगर सर कोई एनजीओ जोड़ना चाहता है, इस हेल्पलाइन को चालू करना चाहता है, क्या प्रोसीजर है? इसके संबंध में तो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर जो हैं जो होते हैं वही उसके लिए अधिकृत व्यक्ति होते हैं और इस बारे में, इसके कानून के बारे में उन्हीं को ज्ञान है। परंतु चाइल्ड लाइन का रेलवे स्टेशनों पे और बस स्टेशनों पे, सार्वजनिक स्थानों पर होना बहुत आवश्यक है और इसके न रहने के कारण जीआरपी और आरपीएफ को अपने स्तर से बच्चों के रेस्क्यू के लिए अतिरिक्त जो एफर्ट्स करना पड़ता है और फिर बच्चों को ले जा कर के जो सीडब्ल्यूसी के माध्यम से प्रस्तुत करके उनके गार्जियन को देना पड़ता है। तो थोड़ी परेशानियां होती हैं, परंतु ये पुलिस का उत्तरदायित्व, तो पुलिस अपने कार्य को तो करती रहती है। यदि कोई एनजीओ इत्यादि इस कार्य को करेगी तो थोड़ी सहूलियत होगी। तो फंसे बच्चों के लिए, उनकी मदद के लिए एक हेल्पलाइन रेलवे द्वारा चालू की गई थी। डायल 1098 पे आप फ़ोन करते थे तो रेलवे में जो ये एक्टिव ये चाइल्ड लाइन थी मदद करती थी, लेकिन अब ये बंद हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ताला लगा हुआ है। कानपुर सेंट्रल पर ये बूथ बना हुआ है, लेकिन ये बंद हुए लमसम 1 साल का वक्त हो चुका है और इस पर किसी का शायद ध्यान भी नहीं जा रहा है। अगर जा भी रहा है तो किस तरीके से क्या कार्य हो रहा है वो तो इससे ही पता चल रहा है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा वक्त बीत गया है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 24 घंटे यहाँ पर ये एनजीओ के माध्यम से ये हेल्पलाइन चाइल्ड चलाई जाती थी। 24 घंटे वो एक्टिव रहती थी, जिससे कि आरपीएफ और जीआरपी पुलिस को भी सेंट्रल स्टेशन पर सहयोग प्राप्त होता था। लेकिन अब ये पूरी तरीके से बंद है। अब ये कब शुरू होगी
डायरेक्टर का कहना है कि इस पर बात हो रही है, इस पर जीआरपी को भी बोला गया है, कोई एनजीओ आता है अगर इसके साथ में जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है, उसके बाद में हेल्पलाइन एक्टिव होगी। लेकिन फ़िलहाल अभी कागज़ों पर ही सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर ये ताला लगा हुआ बूथ आप देख रहे हैं और ये बूथ इंतज़ार कर रहा है कभी ये खुलेगा और चाइल्ड लाइन 1098 कब शुरू होगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रुल गुप्ता, डेमोक्रेटिक आई न्यूज़, कानपुर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।